मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हम और आप मिलकर के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। डिटरमाइन इफ पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। देखो यहाँ पे क्या है, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो एक को हम लेट कर लेंगे ए, एक को कर लेंगे बी और एक को कर लेंगे सी। और फिर क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि क्या ये कोलिनियर हैं। अब देखो, सबसे पहले तुम्हें कोलिनियर के बारे में समझना होगा। तो कोलिनियर का क्या मतलब होता है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है और उस स्ट्रेट लाइन पर ये तीनों ही पॉइंट्स अगर हैं, अगर एक ही स्ट्रेट लाइन पर तीनों पॉइंट्स लाई करते हैं तो उसको बोलते हैं कि वो कोलिनियर है। ठीक है, लाइंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, यानी सेम स्ट्रेट लाइन पर ही अगर वो लाई करते हैं तो उसको हम कोलिनियर कहेंगे। देखो, इफ 3 और मोर पॉइंट्स, 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। तो सबसे पहले ये समझ में आ गया कि कोलिनियर किसे कहते हैं, जब 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं होते हैं तो उसे हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, 3 तरीके हैं। एक है स्लोप मेथड, है ना, क्लास 9th में आपने फिजिक्स में स्लोप का फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपको याद होगा, उससे आप निकाल सकते हो। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो मान लो कि यहाँ पे 3 पॉइंट से ए बी सी, तो मैं क्या करूँ, पहले ए बी का स्लोप निकाल लूँ और फिर बी सी का स्लोप निकाल लूँ। अगर दोनों का ही स्लोप इक्वल आ जाए, यानी कि ए पी का स्लोप इक्वल आ जाए बी सी के स्लोप के, तो मैं कहूँगा कि वो जो तीनों पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं। दूसरा क्या तरीका है, यूजिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल मेथड। ठीक है, ये पहले आता था हमारे मैथ्स में, लेकिन अब हमारे ओमिटेड सिलेबस में है। फिर भी मैं आपको एक बार फॉर्मूला डिस्कस कर देता हूँ। मान लो कि 3 पॉइंट्स दिए हैं और तीनों पॉइंट्स का एरिया निकालने का ये फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू में x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। और यहाँ पर अगर आप तीनों पॉइंट्स की वैल्यू को पुट करते हो और सॉल्व करते हो और वो इक्वल टू 0 आ जाए, कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो आप कहोगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल मेथड से ये तीनों ही पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। थर्ड है जिसे हम बोलते हैं डिस्टेंस कंडीशन। डिस्टेंस कंडीशन क्या है कि अगर मैं ए बी का डिस्टेंस निकाल लूँ और बी सी का डिस्टेंस निकाल लूँ, ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस निकाल लूँ और साथ में मैं ए सी का डिस्टेंस निकाल लूँ, ठीक है, और इन तीनों ही डिस्टेंस को मैं देखूं और जो छोटे जो डिस्टेंस है, जैसे ए बी और बी सी के डिस्टेंस को अगर मैं ऐड करूं और ऐड करने पर वो ए सी के डिस्टेंस के इक्वल आ जाए तो मैं कहूँगा कि वो क्या है, तो कोलिनियर है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी प्लस में बी सी इक्वल अगर आ जाए किसके, ए सी के, तो हम उसे क्या कहेंगे, कोलिनियर कहेंगे। तो ये जो है ये तरीका हमारे क्लास 10th में दिया हुआ है। तो हम डिस्टेंस कंडीशन से ही इसको सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन 3 को। इफ 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर देन द सम ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑफ द सेगमेंट्स मस्ट इक्वल टू द थर्ड, जो मैंने अभी आपको बताया है। तो चलो क्वेश्चन जो 3 है ना, इसको सॉल्व करके देखते हैं डिस्टेंस कंडीशन से कि क्या ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं या नहीं है। यहाँ पर हम पहले लेट कर लेंगे, लेट एक को मान लेते हैं कि ए है, ए की वैल्यू दे रखी है 1 एंड 5। फिर बी की वैल्यू हो जाएगी 2, 3 और सी ये हो जाएगा -2 एंड -11। ठीक है, तो ये क्या हुआ था कि हमें 3 कोऑर्डिनेट्स दिए थे, हमने उसको पॉइंट्स में मान लिया, ए बी एंड सी मान लिया। ठीक है, मैंने ऑल यहाँ पे एक क्या बना देते हैं, तो स्ट्रेट लाइन बना देते हैं ताकि हमें समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये पॉइंट जो है इसको मैंने लिया है ए, यहाँ मैंने बीच में पॉइंट ले लिया बी और ये पॉइंट ले लिया मैंने सी। ठीक है, अब देखो, तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, ए बी का डिस्टेंस निकालना होगा। ये ए बी का डिस्टेंस क्या कर लो, फाइंड आउट कर लो। तो अगर मैं ए बी का डिस्टेंस निकालूँ यहाँ से, तो फॉर्मूला ऑलरेडी जानते हो तुम, फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर।
ठीक है, तुम पहले क्या करो कि x1 x2 ये सब की वैल्यू लिख लो, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो चलो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है x2, तो x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो x2 की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पे a b निकाल रहे हैं, तो ये a है मेरा और ये b है, तो x2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 माइनस x1 कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा 1, तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में y2 कितना हो जाएगा 3 माइनस y1 कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो 2 माइनस 1 यानी कितना हो गया 1, 1 का स्क्वायर प्लस में 5 में से 3 को माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा -2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, यानी कितना आ गया √5, यानी जो ए बी डिस्टेंस निकल करके आया वो कितना आ गया √5 आ गया। अब चलो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो अब हम निकालने वाले हैं BC का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो BC निकालोगे तो ये B है और ये C है, ठीक है ना। तो BC निकालोगे तो ये तुम्हारा क्या हो गया x2 हो गया और ये क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकालते हैं BC को निकालते हैं, फॉर्मूला वही है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखो x2 कितना हो जाएगा मेरा, माइनस का 2 हो जाएगा, -2, x2 -2 हो गया, माइनस में x1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो गया, प्लस में y2 कितना हो जाएगा माइनस का 11, माइनस में y1 कितना हो जाएगा 3, -2 कितना हो गया -4 का स्क्वायर प्लस में 11 और 3 कितना हो गया माइनस का 14 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 212। तो यहाँ पर हमने BC की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, BC की वैल्यू कितनी आ गई, तो BC की वैल्यू आ गई है √212 आ गई। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें AC निकालना होगा। क्या निकालना होगा AC, ये वाला डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। अभी हमने क्या कर लिया, ये AB निकाल लिया फिर BC निकाल लिया। अब हमें ये बड़ी वाली डिस्टेंस निकालनी होगी, AC निकालना होगा, या तो AC निकाल दो या फिर क्या निकाल दो CA निकाल दो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो चलो, तो मैं इसके लिए AB वाला जो पार्ट है इसको मैं मिटा लेता हूँ। उसके पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जो AB की वैल्यू आई है वो कितनी आई है √5 आई है, क्योंकि इसका यूज़ है। चलो हम अब CA या AC की वैल्यू निकालेंगे, तो CA निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब देखो C, तो अगर C की बात करूँ, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, तो अगर C पहले ले रहे हैं C और फिर ले रहे हैं A, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा y2। तो x2 कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा 1 माइनस, सॉरी सबसे पहले x2 ठीक है 1 और माइनस में x1, तो x1 कितना हो जाएगा -2 और इसका ये हो गया होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो जाएगा, तो y2 हो जाएगा 5 माइनस में y1 कितना हो गया, तो -11 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस प्लस 2 प्लस 5 प्लस में कितना हो जाएगा 11 स्क्वायर, 2 और 1 कितना हो गया 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 11 और 5 हो गया 16, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस में 16 का स्क्वायर हो गया 256, इसको निकालोगे तो ये कितना आ गया 265 आ गया, ऐड करोगे तो कितना आ गया 265। अब देखो अगर हमें ये चेक करना है कि कोलिनियर है या नहीं, तो जो बड़ी डिस्टेंस है ना, बड़ी डिस्टेंस यहाँ पे क्या है AC, तो AC इक्वल आना चाहिए किसके, तो AB प्लस BC के। तो करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि क्या आना चाहिए, कोलिनियर की जो कंडीशन है वो क्या है कि AC या CA, कुछ भी लिख सकते हो, AC इक्वल होना चाहिए AB प्लस BC के।
तो देखो ए सी की वैल्यू कितनी है 265 अंडर रूट 265, इक्वल का साइन मैंने लगा दिया। ए बी की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 5 है, ये देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है। और साथ में बी सी की जो वैल्यू निकल करके आई है, बी सी की वैल्यू आई है अंडर रूट 212। तो अब कहीं से भी देखो तो ये तुम्हारा इक्वल नहीं है, ये दोनों ही वैल्यू इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल का साइन लग जाएगा, है ना, यानी ये क्या हो जाएगा नॉट इक्वल, यानी ये इक्वल नहीं है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो नहीं, ऐड नहीं कर सकते। अगर रूट में दो वैल्यू दी हुई हैं और दोनों वैल्यू अगर इक्वल नहीं है, मतलब कि सेम नहीं है, तो हम इसको ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, अगर तुम चाहो तो 212 को सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई भी करोगे तब भी तुम देखोगे कि सिंप्लीफाई करने के बाद जो वैल्यू निकल करके आएगी उसको तुम ऐड नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कहीं मत करना कि 212 और 5 को क्या कर देना, ऐड कर देना, इसको ऐड नहीं किया जा सकता, इसलिए हम इसको ऐड नहीं करते हैं। अगर लाइक रूट्स होते हैं यानी सेम रूट्स होते तब तो ऐड किया जा सकता था। तो यहाँ पर ए सी जो आया वो इक्वल नहीं आया ए बी प्लस बी सी के, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। ठीक है, ये समझ में आ गया कि ये तुम्हारे कोलिनियर नहीं है। फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो तुम क्या करो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। ठीक है, मैं उसका आंसर दूंगा, विद लॉजिक आंसर दूंगा, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। अगर मेरे वीडियो से आपको बेनिफिट हुआ हो तो मेरे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।